तो गाइज आज मैं आ चुकी हूँ इको एनर्जी विलेज रिसोर्ट। तो यहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये है पीच कॉटेज, ये है ग्रीन कॉटेज और ये येलो कॉटेज, फिर आ गया ब्लू कॉटेज, देन रेड कॉटेज और ये है मेरा येलो कॉटेज और मेरी येलो ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग वाला कॉटेज है। और ये कॉटेज के बाहर ना एकदम प्यारा सा एक स्विंग झूला था। तो शाम के टाइम आप मस्त यहाँ पे चाय वाय लेकर के बैठो और झूला झूलो, मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन रूम में अंदर जाने के लिए। तो रूम में अंदर एंटर करते से ही हमने देखा इतना बड़ा रूम है, इतना प्यारा है। और ये इसका किंग साइड बेड है और यहाँ पे सोफ़ा भी दिया हुआ है, साथ में आपको टीवी मिलेगी, टी केटल मिलेगा, एक रेफ्रिजरेटर है, वार्डरोब भी है। और दूसरी बात, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है यार, इतना ऊंचा रूम है तो मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलो चलते हैं ऊपर देख कर आते हैं। और जब मैं ऊपर गई तो मुझे दिखा यहाँ पे है बाथटब एरिया। तो यार बहुत प्यारा बना हुआ है यार। वैसे ना काम करते हैं अपन ऊपर से नीचे रूम का व्यू देखते हैं तो ये भी बड़ा शानदार सा दिख रहा है, एकदम प्यारा सा रूम लग रहा है। पूरा वुडन रूम है ये, वुडन टाइल्स के साथ। और यहाँ पे ना ऐसे अलग अलग कलर्स के ही कॉटेजेस हैं। तो ये मैं आप लोगों को भी दिखाए भी थे, बहुत सारे कलरफुल कॉटेजेस हैं। और यहाँ आपको कॉटेजेस ना डबल दिख रहे होंगे क्योंकि ये हैं फैमिली कॉटेजेस। आपको मैं एक काम करती हूँ, जूम करके भी दिखा देती हूँ कि ये सारे कॉटेजेस जो है ना इंटरकनेक्टेड है, मतलब इसमें ना ऊपर 3rd फ्लोर से सब कनेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे कनेक्शंस हैं दोनों कॉटेजेस में। तो ये है, इसलिए ये फैमिली कॉटेजेस हैं। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, मेरे को मिलते हैं 2 रास्ते। तो अक्कड़ बक्कड़ करने के बाद मैं निकल जाती हूँ एक रास्ते की तरफ। और जैसे ही मैं यहाँ पर अंदर जाती हूँ तो मुझे एंट्री पे मिल जाता है एक गार्डन बड़ा प्यारा सा। और यहाँ मिल जाता है मेरे को झूला, वो भी गोल वाला। तो फटाफट से झूला झूल लेते हैं। फिर हमको मिल जाता है स्विंग वाला झूला, उसकी भी मज़े लेने के बाद और इतनी सारी पत्तियों से गुजरने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ पूल की एरिया में। वाह कितना बड़ा पूल है। ऐसी इच्छा होती कि अभी फटाफट से कूद जाओ वो पूल में और मज़े ले लूँ। परफेक्ट कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आते ही हैं चेंज करने के बाद। और यहाँ देखा तो इतनी बड़ी कैरियाँ लगी हुई थी और इसी के नीचे लगा हुआ था झूला। तो मैं सोचा कैरी बाद में तोड़ते हैं, पहले आराम कर लेते हैं। इसके बाद मैं आगे गई तो मुझे मिल गई बैलगाड़ी। पता नहीं क्यों मैं इसके ऊपर चढ़ी गई क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करने के बाद मैं चुपचाप यहाँ से वापस नीचे उतर गई और आगे देखा तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी बत्तख दिखी दी। तो बत्तख मेरे देखते सीने से भागने लग गई एक तरफ। फिर मैंने देखा कि अच्छा वहाँ पर ना एक अंकल उन्हें खाना लेकर आए थे देने के लिए, इसलिए वो ऐसे भाग रही थी। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का डाइनिंग एरिया। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया जो बिल्कुल अभी खाली पड़ा हुआ है। तो चलो हम ही घूम आते हैं इसमें। तो यहाँ पर मतलब बहुत स्पेशियस है और यहाँ पे पूरी फैमिली सिटिंग भी हो सकती है, फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है। तो यहाँ का मज़ा ले लेते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकली मुझे मिल जाती हैं बहुत सारी इमलियाँ, यम्मी एंड टेस्टी इमलियाँ। और जैसे ही हम इधर आती हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे क्या है, कुछ मुझे बोटिंग एरिया दिख गया। इसे देखने के बाद मैंने फटाक से चेंज कर लिया और मैं आ गई पूल में। पूल में मस्ती करने के बाद मैंने ऑर्डर करा मेरे लिए ड्राई मंचूरियन और वो खाने के बाद मैं आ गई साइकिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मेरी साइकिल चूज़ करने के बाद निकल जाती हूँ साइकिलिंग करने के लिए। करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, इतने टाइम बाद साइकिल चलाई कि मज़ा ही आ गया एकदम। और ऊपर से हल्की बारिश, एकदम मस्त वाला मौसम है। चलो एक टूर दे देती हूँ आप लोगों को इस पूरे कॉटेज का। तो ये है, इसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स के कॉटेजेस बने हुए हैं। सब कॉटेजेस के बाहर ऐसा चेयर और टेबल लगी है और उसी के बाहर एक ऐसा झूला लटक रहा था रस्सी वाला पेड़ से। तो मैंने यहाँ पे झूला भी झूल लिया। ये है इसका पूल एरिया और पूल एरिया भी बहुत प्यारा बना हुआ है। इसी के बाद मैंने देखा ये इसका गार्डन एरिया था जहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए थे, बहुत सारे पेड़ थे। फिर मैं आगे कॉटेज एरिया में, अरे आपसे बात करते करते मैं टकराते बच ही गई। इसके बाद ये है इसका कॉटेज के ऊपर से जो पूरा व्यू है यहाँ का रिसोर्ट का, वो है तो बड़ा ही प्यारा सा व्यू है एकदम, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद ना मेरे को चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी तो रिसोर्ट की चाय तो मैंने पी ली थी, कुछ नया ट्राई करना था तो मैं बाहर आ गई। बाहर आके मैंने चाय पी और यहाँ ना मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो गया था। आप लोग देख सकते हो कितने काले बादल हो गए थे। तो उसके बाद जैसे ही अगले दिन सुबह हमको नाश्ते में इन लोगों ने पोहे दिए और साथ में आलू के पराठे दिए तो बहुत टेस्टी थे। फिर मैं यहाँ से निकल गई चेकआउट लेते हुए घर जाने के लिए। बाय बाय।